ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये एक्सरसाइज नंबर 12 बी का है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड सॉलिड्स। तो वहाँ से मैं करवा रहा हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना देखें। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम यहाँ पर a train is 10 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ मास ऑफ 72 टन्स, ठीक है। ट्रेन का मास है 72 टन्स। तो अगर इसका मास है 72 टन, तो आपने आगे नीचे दिया हुआ भी है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, मीन ये 72,000 है। अ सिमिलर मॉडल मेड ऑफ द सेम मटेरियल इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। फाइंड द मास ऑफ द मॉडल। मॉडल का मास आपने बताना है। अच्छा जी, मॉडल का मास आपने बताना है। तो ये मैं पहले ही बात बता चुका हूँ कि मास और वॉल्यूम को आप सेम मेथड से आगे कैरी करेंगे। जिस तरह वॉल्यूम का फार्मूला है V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2, सेम वही मेथड है मास के लिए भी। मास अगर आपको फाइंड करना हो तो मास में भी यही करेंगे, M1/M2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पूछ रहा है मास ऑफ द मॉडल। तो मास ऑफ द मॉडल को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि जी लेट सपोज मास ऑफ द मॉडल इज M1, ठीक है। ये आ गया मास ऑफ मॉडल M1 अपॉन मास ऑफ जो ट्रेन है वो 72 टन है। तो अब आपने यूनिट का ज़रा ख्याल रखना है। 72 टन का मतलब है 72,000 kgs, क्योंकि मास की यूनिट होती है हमारे पास kgs। तो ये मैंने मास की जगह लगा दिया 72,000 kgs। ये रियल में जो ट्रेन है उसका मास है 72,000 kg। अच्छा, इज इक्वल टू L1 जो है वो मॉडल ट्रेन जो है उसकी लेंथ है। मॉडल ट्रेन की लेंथ वो बता रहे हैं 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब 40 सेंटीमीटर का मतलब है कि अब लेंथ की, जिस तरह मास की यूनिट केजी है, इसी तरह लेंथ की यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने 40 सेंटीमीटर दिया है कि जी इसकी यूनिट है 40 सेंटीमीटर। लेंथ है इसकी 40 सेंटीमीटर मॉडल की। तो वो जो छोटा मॉडल है 40 सेंटीमीटर का, आप बताओगे कि उसको उसकी इन टर्म्स ऑफ मीटर कितनी लेंथ होगी। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में बेसिकली होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, राइट। तो ये हमने लिख दिया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब ये आपको पता होना चाहिए। अब तो इसी तरह से 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि आप 40 सेंटीमीटर को जब मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे इसको 100 से। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.4। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 0.4। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 0.4। अच्छा, अब ये हो गई यहाँ पे 0.4 मॉडल की लेंथ। और नीचे जो मेरे पास लेंथ आ रही है वो हो जाएगी, जो रियलिटी में वो हो जाएगी हमारे पास इसकी लेंथ 10 मीटर, ठीक है ना। जो इसकी लेंथ है ओरिजिनल में वो आएगी 10। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है। अब ये L1/L2 का होल क्यूब है इधर, क्लियर हो गया। अब ये है L1/L2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर 0.4 का क्यूब जब आप करेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो ये बन जाएगा 0. ये आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, ये बन जाएगा 0.064, ठीक है। ये आ गया 0.064। नीचे 10 का क्यूब जो है वो बन जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000, ठीक है। और क्या करेंगे हम, ये 72,000 जो इसको इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, ये इसको मैंने मल्टीप्लाई अगर करना है तो ये इधर आके इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे आप, इसमें 3 जीरो जो नीचे के हैं ये डिवीजन के, ये इन 3 जीरो से हो जाएंगे कैंसिल। अच्छा, अब ये 72 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.064 से। तो ये अब आप चेक कर लें कि जी 72 मल्टीप्लाई बाय 0.064 कितना होता है। ये हम कर लेते हैं इधर 72 मल्टीप्लाई बाय 0.064, ठीक है। ये हमने देखा तो ये बन जाता है 4.608, ठीक है। तो ये हो गया 4.608। तो ये मैंने लिख दिया 4.608
08 को, अगर 08 को मैं राउंड ऑफ करूं तो वो 8 को अगर हटाऊंगा तो वो 0 जो है 1 बन जाएगा। तो ये मॉडल का मास आ जाता है 4.61 kg। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मास ऑफ मॉडल ट्रेन बताएं। तो मॉडल ट्रेन का जो मास आता है वो आपके पास कितना आ जाता है, 4.61 kg। क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद देखें सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ तक का। सेकेंड पार्ट है, गिवन दैट द टैंक ऑफ द मॉडल ट्रेन contains 0.85 liters of water when it is full. Find the capacity of the tank of the train. Give me your answer correct to the nearest integer. Given that the tank of the model train, जो मॉडल ट्रेन का टैंक है ना, उसकी जो वॉल्यूम है वो है 0.85 लीटर। तो अब फिर दोबारा वॉल्यूम के ऊपर अगर हम आते हैं तो इस तरह से आएगा V1 अपॉन V2। अच्छा, V1 आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक ऑफ द ट्रेन, मीन जो ट्रेन का जो टैंक है उसकी। तो वो कैसे आएगी, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम जो कि आपके पास रियल टैंक है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक ऑफ द ट्रेन, तो वो हो गया V1। और वैसे जो मॉडल ट्रेन है उसके जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 0.85 लीटर्स। तो 0.85 लीटर का मतलब है, ये मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिख दिया है कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मीन 1 लीटर। 1000 ml बन जाता है तो 1000 ml 1 लीटर होता है। अच्छा, यूनिट जिस तरह मैंने आपको कहा कि सेम होनी चाहिए है, तो यूनिट सेम होने का मतलब ये है कि आपके पास थ्रू आउट यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ये राइट साइड पे मैंने लिखा 10, क्योंकि रियल में जो ट्रेन है उसकी लेंथ है 10 मीटर, और नीचे जो मॉडल ट्रेन है उसकी लेंथ है 0.4 मीटर। वैसे तो 40 सेंटीमीटर, लेकिन 40 सेंटीमीटर मीटर्स में है 0.4। अच्छा, इसी तरह ये जो मॉडल ट्रेन है, मॉडल ट्रेन का वॉल्यूम इन्होंने 0.585 लीटर्स दिया है। इस 0.85 लीटर्स को अगर आप यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसमें ये लिखोगे, इसको 0.85 लीटर्स में कन्वर्ट करके आप इसके अंदर ये लिखोगे कि ये हो जाएगा आपके पास 8.85 लीटर, जिस तरह अकॉर्डिंग टू दिस है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.85 लीटर जो बनता है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 800 एंड 0.85 लीटर, दिस इज इक्वल टू ये एक मिनट, 0.85 लीटर जो बनता है वो बन जाएगा 850 सेंटीमीटर क्यूब। 0.85 लीटर is equal to 850 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको सेंटीमीटर क्यूब में नहीं देना, आपको देना है इसको, इसका आंसर होना चाहिए आपके पास मीटर क्यूब के अंदर। तो इसको मीटर क्यूब में देने के लिए हम क्या करेंगे, 850 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपने। अब ज़रा ये भी चीज़ समझ लें, ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट, लेंदी भी है। देखो जिस तरह यहाँ पे था ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आप अगर 1 मीटर क्यूब जो है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, आप 1 मीटर के अंदर तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर एक ही डायमेंशन है। लेकिन 1 मीटर क्यूब उसके अंदर लेंथ भी आ जाती है, क्यूब के अंदर विड्थ भी आ जाती है, हाइट भी आ जाती है। तो अगर आप 1 मीटर क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, ये आपके पास हो जाएगा 1 मीटर क्यूब का बन जाएगा 1 मीटर क्यूब, और क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, और ये मीटर क्यूब हो जाएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब कितना हो जाता है, 100 का क्यूब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मिलियन, 6 जीरोस बन जाएंगे, 2020 फिर 20। तो ये बन जाएगा 1 मीटर क्यूब के अंदर हो जाते हैं 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पर कि आपकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, हर जगह मीटर में होने चाहिए, ये लेंथ मीटर में, ये भी मीटर के अंदर। तो अब ये जो 850 है लीटर्स, तो 0.85 लीटर को पहले तो आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, फिर आपने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि अगर 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब होते
तो फिर जाके ये 1 मीटर क्यूब बनता है, लेकिन ये 1 मिलियन तो नहीं है, ये तो 850 है। तो अब आप कैसे लिखेंगे, आप इसको यहाँ पे आप भले चाहो तो, अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा तो 1 मीटर क्यूब को 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप सीधा सीधा ये करें कि 850 को डिवाइड कर दें आप 1 मिलियन से, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 850 है, तो 850 डिवाइड करें अगर आप 1 मिलियन से, तो क्या बन जाएगा आंसर, ये बन जाएगा 3 जीरोस ऑलरेडी हैं इसके पास, मतलब 3 डिजिट्स हैं 850 के अंदर, तो 3 जीरो और पीछे चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.00। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ V1 अपॉन V2, V2 ये हो जाएगा 0.00, फिर एक और 0.00 और फिर 8 और 5, 850। उसको भले ना भी लिखें, लास्ट में जो 0 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये V1 हो गया। अब ये 10 का क्यूब हो गया 1000, 0.4 का क्यूब हो गया 0.064। इसको आप इक्वल को इस तरफ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 0.00, 3 दफ़ा 0 आ गया आपके पास, 0.000 और फिर उसके बाद आ जाएगा 8, 5 और 0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है। ये कितना आएगा आंसर, इसको अब आप अपने पास कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो जाएगा जी कह रहे हैं इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये ऊपर वाला नंबर 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा एग्जैक्टली आई थिंक 0.850 और 0.85 डिवाइडेड बाय 0.064। तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा, देखो 0.085, 0.085, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपने किससे, 0.085 डिवाइडेड बाई 0.064, तो ये हो जाएगा 0.064। तो ये आंसर आपके पास बन जाता है तकरीबन 1.32, ठीक है ना। तो ये 1.32 इसकी जो है वो आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है ना। 1.328 तो 1.33 इसको तकरीबन कह देंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास V1 जो बनता है 1.33 बनेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1.33 मीटर क्यूब। अब ये मीटर्स में आ रहा है, ठीक है ना। 1.33 मीटर क्यूब इसका आंसर आ रहा है। सो आई होप कि ये आपको इसकी कैपेसिटी जो है वो आपको पता चल गई होगी कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक ऑफ द ट्रेन। तो जो ट्रेन का जो है उसका कैपेसिटी है 1.33 मीटर क्यूब, ठीक है। सो 1.33 मीटर क्यूब में कितना आंसर आ जाता है वो अब आप देख लें इसमें। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है, ये भी मैं बता दूं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स आते हैं। 1 मीटर क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं 1000 लीटर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 लीटर। तो ये आ गया 1 मीटर क्यूब मीन 1000 लीटर, ठीक है। तो अब आप इसको कन्वर्ट करने के लिए ये भी कर सकते हैं 1 मीटर क्यूब में। तो 1.33 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1330। तो 133 और एक ज़ीरो भी लगा देंगे, 1330 लीटर्स, ठीक है। सो ये आ जाएगा। तो आई होप कि ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया।